तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इस डिसाइपल ने यहाँ पर एक युआन दान फील को रिफाइन कर लिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है इस युआन दान फील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वह टॉप 3 में नहीं आ सकता है। इधर हम इस लड़की को देखते हैं जिसने यहाँ पर सक्सेसफुली एक फील को रिफाइन कर लिया था। इस चीज को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो एक निंगजियांग डैन फील है जो कि एक टॉप ग्रेड का फील है। लेकिन तभी हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि इस फील को देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि इस फील में एक बहुत ही बड़ी खामी थी और इस चीज के बारे में इस लड़की को भी पता चल जाता है। इसलिए ना में यहाँ पर वो अपने सिर को हिलाने लगती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि वह इस कॉम्पिटिशन में पास नहीं हो सकती है। तभी हम जैस्मिन को देखते हैं जिसने यहाँ पर सक्सेसफुली एक फील को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो बाइतियान की ओर देखने लगती है। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलकर यहाँ पर अपने फील को रिफाइन करने लगता है। साथ ही बाइतियान इस जगह पर अपने किसी सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा था। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है यहाँ पर बाइतियान बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक का यूज कर रहा है और सच में बाइतियान को मेडिसिन को रिफाइन करते हुए देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी ओर हम इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जिसने यहाँ पर सक्सेसफुली एक एक पील को रिफाइन कर लिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर बताने लगता है कि इन लोगों की पील की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना 3 लेवल के हेवनली पील के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि 3 लेवल का हेवनली पील बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर होता है। इसलिए अब हम लोगों को बाइतियान के ऊपर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि बाइतियान यहाँ पर एक लौता ऐसा अल्केमिस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे पील को रिफाइन कर सकता है। तभी हम इस रेड वाले लड़के को देखते हैं जो कि बाइतियान को इस जगह पर पील रिफाइन करता हुआ देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। उसने यहाँ पर अपने डिमोनिक बीस्ट को भी समन कर लिया था जो कि यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। इस चीज को देखकर दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या सच में ये डिमोनिक कल्टीवेटर इस चैंपियनशिप को जीतने वाला है। इस पर इसका साथी बोलता है मैं चिलांग एशियन काउंटी का एक एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन इस चीज को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि इस डिमोनिक कल्टीवेटर के सामने कोई भी यहाँ पर एल्केमिस्ट टिक नहीं पा रहा है और यह चीज हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस बात को ये ओल्ड लेडी भी सुन रही थी जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह इन लोगों की ओर देखने लगती है जहाँ पर ये डिमोनिक कल्टीवेटर पहले तो बाइतियान की ओर देखता है। इसके बाद वो अपने पास से कुछ निकाल कर अपने बीस्ट को खिला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पील आपस में मर्ज हो जाते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है अगर ये लड़का इस चीज में सक्सेस हो जाता है तो वह 3 लेवल के हेवनली पील को मिडिल ग्रेड के हेवनली पील में अपग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से वह बहुत ही आसानी के साथ शायद से इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। तभी हम इस डिमोनिक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बाइतियान को बोलता है अब मुझे इस कंपटीशन को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्थान को मैं ही हासिल करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर बाइतियान कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। इस चीज को देखकर ये दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि अचानक से इस जगह पर तूफान कहां से आ गया, क्योंकि इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। इस चीज को देखकर ये ओल्ड लेडी बोलती है क्या ये डैन जी है। तभी ये एल्डर बोलता है लेकिन बाइतियान के लिए हाई ग्रेड के हेवनली पील को रिफाइन करना लगभग असंभव है। इस बात को यहाँ पर ये डिमोनिक कल्टीवेटर भी सुन रहा था और वो बोलता है आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी बाइतियान ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन तीनों पील को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था और कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली बाइतियान ने इन तीनों पील को रिफाइन कर दिया था। इसके बाद बाइतियान यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इस चीज को देखकर ये डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि वह इस कॉम्पिटिशन को हार जाएगा। लेकिन तभी बादलों को चीरते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी सीधे बाइतियान के फर्नेस के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से इस डिमोनिक कल्टीवेटर को अपने जगह में खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन वह खुद को इस जगह पर संभालते हुए दोबारा से अपने फर्नेस को यहाँ पर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर बाइतियान बोलता है क्या तुम्हें अब सच में लगता है कि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाले हो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर इस डिमोनिक कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बाइतियान मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक इस चीज को संभाल नहीं सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे फर्नेस में एक ब्लास्ट होगा और इस चीज की वजह से तुम यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को हार जाओगे। इस बार बाइतियान कुछ भी नहीं बोलता है और वो बस अपने फर्नेस के अंदर में एनर्जी को डाल रहा था, जिसकी वजह से इसके फर्नेस के अंदर से और भी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये डिमोनिक कल्टीवेटर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अपने पास से 2 पील को बाहर निकाल लेता है और इसे वो अपने फर्नेस में डाल देता है, जिसकी वजह से उसके फर्नेस में कुछ हलचल होने लगती है और इसके फर्नेस के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकता है। और दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं जो कि अभी भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था। इस चीज को देखकर लेकिन जैस्मिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन तभी बाइतियान अपने पास से बहुत सारे डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इन सभी को मर्ज कर इन सभी से अपने फर्नेस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके फर्नेस के अंदर से और भी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है।
जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही जैस्मिन भी यहाँ पर बाइतियान की ओर देखने लगती है, क्योंकि बाइतियान ने फाइनली यहाँ पर इस फील्ड को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी हम इस डिमोनिक कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि बोलता है बाइतियान तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। इस पर बाइतियान बोलता है मैंने चीटिंग नहीं की है, बल्कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, क्योंकि तुमने यहाँ पर सभी लोगों को धोखा दिया है। क्योंकि जब तुम मेडिसिन को रिफाइन कर रहे थे तब तुमने लाइफ लिक्विड का यूज किया था, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया है और इसी चीज की वजह से तुमने अपने पील के लेवल को भी बढ़ाया था। इस बात को सुनकर ये डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है बाइतियान तुम मुझे यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार बाइतियान इस डिमोनिक कल्टीवेटर के हाथों से इस गोल्डन एलेक्सर को ले लेता है, जिसके बारे में सभी को बताने लगता है कि ओरिजिनल गोल्डन एलेक्सर का रंग गोल्डन लॉक होता है, जबकि यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन पील का रंग मिल्की व्हाइट है। इसलिए यह चीज यहाँ पर साबित हो जाती है कि तुमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए चीटिंग किया है। और अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या तुम इस जगह पर खुद की तलाशी मुझे लेने दे सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ लाइट लिक्विड बचा हुआ है। इस बार ये डिमोनिक कल्टीवेटर बोलता है बाइतियान तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जगह पर हार मान लूंगा। और वो ये बोलकर अपने हाथों में 2 पील को अपेयर कर लेता है और इससे इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो टाइम रहते ही इस जगह से भाग जाता है। लेकिन वो जाने से पहले बाइतियान को बोलता है आज मैं इस जगह पे कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें फ्यूचर में जान से मार डालूंगा। इसके बाद बाइतियान इस एल्डर को बोलता है क्या आप इस कंपटीशन के विनर के बारे में सबको बता सकते हैं। इस पर ये एल्डर एक पोटली को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है ये अर्थ लेवल का मेडिसिन अब से तुम्हारा है, क्योंकि इस कंपटीशन के विनर अब तुम हो। इस बात को सुनकर बाइतियान थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो इस पोटली को ले लेता है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर सभी को बता देता है कि इस साल के एशियन एल्केमी कंपटीशन का विजेता बाइतियान है, जिसने यहाँ पर फर्स्ट स्थान को हासिल किया है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खुश जैस्मिन थी, जो कि सीधे बाइतियान के पास जाकर बोलती है मास्टर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये सीन यहाँ पे कट होता है और हम लोगों को शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइतियान एक जगह पर सोया हुआ था और वो बोलता है 9 ब्लैक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद बाइतियान अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और इसे इस पिल को खाने के लिए दे देता है। इस पर ये स्पिरिट बीस्ट थैंक यू मास्टर बोलकर इस पिल को खा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये लेडी आ जाती है और वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि हम लोग इस जगह से कब निकलने वाले हैं, क्योंकि हेवनली फायर को इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को लेईजी माउंटेन के ऊपर जाना है। इस पर बाइतियान बोलता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों को ग्लास यन कहाँ पर मिल सकता है। इस पर ये लेडी बोलती है ये चीज हम लोगों को इंपीरियल सिटी के एल्केमी एसोसिएशन में शायद से मिल सकता है और इस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आइस ड्रैगन शैडो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि कई सालों से मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। इस पर बाइतियान बोलता है अब मेरा रेलम बहुत ही ज्यादा कम है और मुझे स्काई फायर को अपने कंट्रोल में करना है, इसलिए स्काई फायर को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन सभी चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है। इस बार ये लेडी बोलती है जहाँ तक मुझे पता है आज से 3 महीने के बाद इंग और किंग फैमिली चाबू एशियन सिटी में एक बैठक करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आइस ड्रैगन लिक्विड के बारे में तुम्हें शायद से उस जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस बार बाइतियान खुद से इस लेडी को दूर कर देता है और वो बोलता है एल्डर एडी को इन सब चीजों के बारे में जाकर तुम बता दो और साथ ही तुम उन्हें यह बता देना कि आइस जे स्नो बीट ग्लास सेट मैंने खरीदने के लिए बोला है। इसके बाद हम दोनों एशियन चाबू सिटी की ओर निकल जाएंगे। इस पर ये लेडी भी हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइतियान अपने पास से एक चीज को निकाल लेता है, जो कि बाइतियान को बोलती है आज तुमने ये कंपटीशन जीत लिया है, इस चीज के लिए तुम्हें बधाई। और आज रात क्या तुम खाली हो, क्योंकि मैं तुम्हें रात के खाने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। इस बार बाइतियान भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर जो लड़की यहाँ पर बाइतियान को ये सब चीजें बोल रही थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बाइतियान यहाँ पर सो जाता है और वो बोलता है ये क्या परेशानी है। इसके बाद हम लोगों को म्यू रेंसी को दिखाया जाता है, जो कि बाइतियान का इंतजार कर रही थी और बाइतियान भी उससे मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।